गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th आप लोग को द्विघात समीकरण में एक ऐसा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो काफ़ी वीवीआई है। ये चैप्टर में समय भी लगेगा आप लोग को। इससे पहले चैप्टर जो आप लोग को खत्म हुआ है वो था गुणनखंड विधि से। उससे पहले आप लोग को खत्म किए थे जो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो वो चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद वाला चैप्टर में देखे जो कौन अभाज्य गुणनखंड से कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं वो देखे। अब आज देखना है आप लोग को जो वर्ग विधि से हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आज वाले क्लास में आप लोग मन से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग का वीवीआई है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो, अस्तित्व हो का मतलब वही डी बराबर, यानी विवेक्तर का जो सूत्र लिखवाए थे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो फॉर्मूला पहले निकालना है। वही कहता है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है इसको, लेकिन उससे पहले हमको क्या चेक करना है, जो ये विवेक्तर इसका मूल यानी है या नहीं है। देखिए, मूल है या नहीं है वो चीज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोच समझिए पहले। देखिए बउआ, इसका मूल है या नहीं है ये चीज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। यहां लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। लिख लिए तो लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया, ये फॉर्मूला है बउआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d इक्वल टू -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी आ जाएगा 25। देखिए, ये प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो इसको बनाएंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि बनाएंगे बउआ? पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर बउआ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। कहता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 यानी 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बुआ? 2 है। तो 2 से पूरे में भाग देने पर, पूरे का मतलब क्या? अब वो चीज देखो, पूरे में भाग देने का मतलब क्या। देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेवन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरे में 2 से भाग देना है, पूरे में 2 से भाग देना है। हो गया 2 से पूरे में भाग, ये 2 से ये 2 कट गया। क्या लिखाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये स्टेप में कोई आदमी को दिक्कत बउआ अनुष्का? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। तो 2 से ये भाग कर दिए, भाग कर दिए, भाग कर दिए, भाग कर दिए, कोई दिक्कत? तो 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 आ जाएगा, बात खत्म हो गया। 7/2 3/2 इक्वल टू 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, कोई दिक्कत? यहां तक सही है। कहाँ है रिचा? क्लास में हो ना बहन? यहां तक में कोई दिक्कत? अब नहीं है दिक्कत, अब क्या लिखेंगे दूसरा स्टेप। देखो अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर। अचर पद कौन है इसमें पता है तुम लोग को? 3/2। तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 3/2। हो गया, ये प्लस उधर जाकर के क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो तीसरा स्टेप, एक्स के गुणांक के आधे वर्ग को दोनों ओर
जोड़ने पर, दोनों ओर का मतलब कि बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, x के गुणांक, तो x के गुणांक क्या है, नहीं -7/2, क्या है -7/2, एकरा आधा करेंगे तो ये होगा बउआ, अगर -7/2 के अगर आधा करेंगे तो ये होगा, तो इसको भी बट्टा कर देते हैं क्योंकि ऊपर वाला बट्टा है, क्या होगा -7/2 गुने 1/2, यानी क्या हो जाएगा -7/4। अगर डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर लिख दें, अगर हम तुमको x² घटे 7/2x और प्लस -7/2 सॉरी 7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 और प्लस -7/4 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत, ये होगा इधर भी और इधर भी। देखो x के गुणांक, तो x के गुणांक -7/2 का आधा किया तो -7/4, तो 7/4 के वर्ग, यह वर्ग है ना, वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर, तो क्या ये a² - 2ab प्लस b² हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं बराबर -3/2 प्लस 7 × 49 × 4 = 16 होगा ये देखो a² - 2ab और प्लस b² हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर, अब बराबर में इतना। अब जो आदमी को कंफ्यूजन होगा वो आदमी कहना हम इधर क्लियर कर देंगे, करो देखो क्लियर करिए देते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको समझना, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। देखो इसको तोड़ते हैं, x² - 7/2 2ab प्लस b² होगा, तो 2 × 2 = 2 × 4, x² - 7/2x प्लस -7/4, क्या यही चीज नहीं है यहाँ पर है, तो इस चीज रहेगा, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई आदमी को डाउट ना रहे इसलिए हम तोड़ दिए। आगे आ जब हुआ यहाँ तक, अगर तुम लोग को हो गया क्लियर, यहाँ तक अगर यहाँ तक क्लियर है तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को लगेगा ऊपर में। देखो x - 7/, कितना 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू -3/2, सॉरी एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम कितना, और 2 और 16 का एलसीएम 16 कितना 24 प्लस 59 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत कोई आदमी को? अगर ये दिक्कत नहीं है बउआ, तुम इतना यहाँ पर लिख सकते हैं, x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 25/16, फिर लिखते हैं x 7/4 इक्वल टू हो जाएगा 25/16, तो इसको द्विघात समीकरण तो लिख सकते हैं। जब भी अगर रूट में रहता है तो प्लस माइनस लिखाता है ना, हो सकता है इसका आंसर प्लस में भी आएगा, हो सकता है इसका आंसर माइनस में भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना 5/4 होगा। ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा बउआ 7/4 प्लस माइनस 5/4, x इक्वल टू कितना, एक बार प्लस में लेते हैं 7 प्लस 5, x इक्वल टू कितना 12/4 यानी 3, या x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, x बराबर कितना 2/4 यानी 1/2। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद लगभग तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसका नाम है वर्ग विधि। क्या नाम है? वर्ग विधि। क्या नाम है बुआ? वर्ग विधि। अगर वर्ग विधि कहेगा, पहला दिन का क्लास में तुम लोग को फार्मूला को श्रीधराचार्य नियम को हम सिद्ध किए थे, तो ऐसे ही किए थे, याद होगा। श्रीधराचार्य नियम जो आदमी नहीं देखे हो वो आदमी वीडियो अपलोड कर है, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, तुम लोग देख लेना। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर दिया रहे तो क्वेश्चन का सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का मतलब विवेक्तर ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का मतलब विवेक्तर ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का मतलब विवेक्तर ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का मतलब विवेक्तर। विवेक्तर का मान अगर प्लस में आएगा, सिंपल सी बात एकदम याद रखिएगा, प्लस में आएगा, वैसे आपके किताब में दिल होगा डी, ठीक है, ग्रेटर देन 25, ये सब। तो ये सब प्लस माइनस हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधे जानते हैं अगर प्लस में आएगा तो आगे बनेगा, और माइनस में आएगा तो आंसर नहीं होगा आगे का प्रक्रिया।
अब देखिए, अब यहां तक हम लोग समझ गए जी, ये कौन चीज में आया, प्लस में आया। प्लस में आया तो आगे का प्रक्रिया होगा, तो पहला स्टेप लिखिए, सब आदमी ध्यान दीजिए, 2x² - 7x + 3 = 0। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से पूरे में, पहला रूल है x² के गुणांक से पूरे में भाग देने पर, तो x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो देखिए 2 से भाग दिए हैं, 2x² बट्टा 2 घटे 7x/2 जोड़ 3/2 बराबर 0/2। पूरे में भाग देने का मतलब यही है, तो पूरे में भाग दे दिए हम। अब देखिए 2 में 2 से भाग दिए तो कट गया, यानी 1, तो हो गया x² घटे 7/2x जोड़ 3/2 बराबर 0। दूसरा रूल है अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर, अचर पद को नहीं भाई, तो c जो होता है वो अचर पद होता है, तो c का मान है 3/2, तो ये 3/2 को हम उधर ले गए, चला गया उधर, तो ये प्लस में था तो उधर जाकर के क्या हो गया, माइनस। तीसरा रूल है जो x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे के वर्ग, ये स्क्वायर का मतलब वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर, तो यहां पर x के गुणांक है -7/2 यानी -7/2, तो 7/2 को अगर आधा करेंगे तो 7/4 होगा। वर्ग कहता है, यह वर्ग कर दिए, दोनों ओर जोड़ने पर ये इन्ने जोड़ दिया, इन्ने जोड़ दिए, जैसे ही इन्ने जोड़े तो बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो कैसे a - b का होल स्क्वायर उधर समझा दिए हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर ये, इस चीज को प्रक्रिया को आगे की लेकर के चले तो बन गया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको उतार लो। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, ये 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। सबसे पहले a = कितना 2, b = 1 और c = -4 हो गया। तो फिर निकालेंगे d = बउआ हल्ला नहीं, b² - 4ac, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4 × 2 और -4, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा कितना 8, 8 4 जा, हाँ एकदम 32, 1 33, कोई दिक्कत। 33 प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया, इसका मतलब आगे होगा, लिखते हैं 2x² + x - 4 = 0। अब यहां पर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 से 2 कट गया, 2 कहें 2, 2 दूनी 4, ये x² + x/2 - 1/, सॉरी सीधे 2 ना हो जाएगा इधर, 2 = 0, तो ये हो जाएगा x² + x/2 = 2 होगा, क्यों, हाँ माइनस था तो इधर आकर के प्लस हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे, ये ना होगा, तो क्या हो जाएगा x + x/2 + 1/4 का स्क्वायर = 2 + 1/4 का स्क्वायर होगा। इससे पहले वाला में हम रूल लिखे हुए थे, इसमें हम रूल नहीं लिख रहे हैं। देखो x² के गुणांक कहाँ है, x² का गुणांक 2 है ना, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आया। अब अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर, तो दाईं ओर ले आए तो ये आया x के गुणांक, यानी x का गुणांक हो गया 1/2, तो 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 होगा, कर दिए तो ये क्या हो जाएगा x + 1/, का होल स्क्वायर = 2 + 1/, कितना 1/16। अब क्या करेंगे हम, x + 1/4 का स्क्वायर = एलसीएम कर लेंगे 16, तो 16 2 जा 32 + 1 होगा। यहां पर हो जाएगा x + 1/4 = 33/16 का रूट, और रूट जब ये हुआ तो प्लस माइनस। अब बउआ क्या हो जाएगा, x + 1/4 = ±33/4। अब क्या करेंगे, यहां पर फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे, x = -1/4 प्लस माइनस रूट में 33/4 हो जाएगा। x = 4 4 का एलसीएम 4, तो -1 प्लस माइनस, देख लो इतना ही आंसर होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कोई दिक्कत। 2 क्वेश्चन समझने में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई ऐतराज नहीं ना, समझ में आ गया अच्छा से। अगर अच्छा से आ गया तो तीसरा क्वेश्चन को क्या नुस्खा कुछ कहना है कि
इसमें रूल को ये समझ रही हो ना, क्या हम किए हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से सब में डिवाइड किए, तो 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आएगा, तो ये देखो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस x/2, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 4 में 2 से भाग दिए तो 2, तो ये है ये -2, ये -2 इधर आकर के +2 हो जाएगा। अब कहता है x के गुणांक, तो x के गुणांक 1/4 आधा करेंगे तो 1/4 वर्ग, तो ये वर्ग कर दिए, तब a + b का होल स्क्वायर हो गया ये। इन जैसे का मतलब 1/4 करते 1/4 चौका 16, 1 और 16 कैल्शियम 16, तो 1 को 16 से भाग करेंगे तो 16 होगा, तो 16 दूनी 32 और +1, 32 है 1 33, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, जब ये रूट होता है तो प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस आया तो 16 का तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, 33 का वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो जेकर वर्गमूल नहीं होता वो उसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में रहने दिए। अब ये प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये देखो माइनस कर दिए, अब माइनस किया तो दोनों के भिन्न का जोड़ कर लिए, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इतना ही आंसर है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, तुमको समझ में आया अच्छा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, वो लड़का लोग लड़की लोग सब आदमी देखो, अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो देख लिया, ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले a = कितना, b = 4√3, c = 3। पहला स्टेप क्या करना है हम लोग को, पहले d निकालना है, d निकालना है, d = b² - 4ac, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, 4 चौका 16, 4 चौका 16, क्या आ गया 0 आया, तो इसका भी हल होगा। कंडीशन क्या है मेरा, ऋणात्मक होगा तब नहीं करेंगे, ऋणात्मक होगा तब नहीं करेंगे, ठीक है। अब अनुष्का दोबारा पूछी थी तुम बउआ, तो बतलाओ सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हाँ फार्मूला पर पहले स्टेप यहाँ पर बताओ ना क्या करेंगे, क्वेश्चन सामने में है। बोलो ना बोलो ना बोलो ना, अरे अपने बच्चा है सब क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चल रहा है तो चलने दो ना, की होगा। अरे यार x² का गुणांक 4 है, 4 से सब में भाग देंगे, होगा यही होगा ना, देखो कट गया, कट गया, क्या बचा, x² + √3x + 3/4 = 0। दूसरा स्टेप रीचा क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बैठले बैठले बतलाओ, जरूरी नहीं है खड़ा होने का। रीचा तू ही है, बताओ, हो गया बात खत्म। अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर देखो x² + √3x = ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो गया। अब तुम बताओ दिया, अगला स्टेप क्या है, नहीं हुआ है, धोखेबाज आदमी, तुम बताओ। बैठ करके उतना काबिल नहीं बनना है, कैमरा चल रहा है, चलो हटाओ। देखो x के गुणांक, बुआ x का गुणांक क्या है, √3 के आधे, आधे मतलब की हो जाएगा √3/2 को वर्ग करने पर, नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ पर x² + √3x + √3/2 का वर्ग, यहाँ पर √3/4 + √3/2 का वर्ग होगा, कोई दिक्कत। ये अगर हो गया तो क्या यहाँ पर हो सकता है बउआ, a + b का होल स्क्वायर बराबर -3/4 जोड़ 3/4, कट गया, कटेगा। अगर ये कट गया तो यहाँ पर देखो कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, x + √3/2 = 0, तो क्या x + √3/2 = 0 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट,
तो क्या x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा √0 होगा। तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में √3/2 एक बार प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए आंसर मिला लीजिए। क्या आप लोग 3 गो क्वेश्चन हो गया अभी तक आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है ना। एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा। नहीं प्लस है तो उन्हें जाकर के माइनस ही नहीं रहेगा। इससे कोई मतलब थोड़े है। खाली 2 बार लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि द्विघात समीकरण में प्लस माइनस दोनों होता है इसलिए। और कोई दिक्कत? क्लियर है सब आदमी को? अब आप लोग से ठीक है एक गुजारिश है, जो चौथा क्वेश्चन जो है इसका वो आप लोग खुद अपने मन से बनाइए। 3 को बना दिए। चौथा क्वेश्चन का अगर अस्तित्व हो यानी डी निकालिए। अगर डी का मान आप लोग को अगर प्लस में आएगा तो आगे हल करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम ठीक है इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में कल जो 4.3 का चालू किए थे वर्ग विधि, उसी में एक क्वेश्चन तो आप लोग को दिए थे कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए। उसका आंसर नहीं होगा, मतलब उसका हल नहीं होगा, क्योंकि डी का जो मान निकलता है यानी विवेकता निकलता है वो ऋणात्मक है। तो आपको तो मैं पहले ही बतला चुका हूं, जो अगर वो धनात्मक मान निकलेगा तो हल होगा, अगर धनात्मक मान नहीं निकलेगा तो हल नहीं होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, पहला क्वेश्चन जो 4 गो आप लोग बनाए थे उसी चारों को आपको बनाना है। अगर डी प्लस में है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। द्विघाती सूत्र क्या है तो आप लोग को बतलाया गया था, जो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। आज उसी फार्मूला का प्रयोग करके आपको 4 क्वेश्चन बनाना है और उससे फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे समय के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, कहता है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र का मतलब तो यहां पर होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। देखिए d का मतलब क्या होता है, तो d का मतलब होता है b² - 4ac। तो मान लीजिए जहां पर b² - 4ac रहे वहां पर हम d लिख सकते हैं। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके जितना क्वेश्चन दिया हुआ पहला में दिया हुआ था वो सबको आप लोग को बनाना है। समझ गए? अब कैसे बनाना है इस सूत्र पर ये चीज देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको 2x², तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3 दिया हुआ है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है। ये बात सब आदमी को समझ में आया? जो समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0, तो उसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। इसको ऐसे कहेंगे a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ये क्लियर है? अब देखिए अगर ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला से d इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर, b है तो b के जगह पर क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर, फिर -4ac दे दिए। a के जगह पर a का मान, c के जगह पर c का मान। तो हो गया 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 घटे 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो हो गया आपको 49 में से 24 जाएगा तो 25। ये 25 प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में आया। अगर प्लस में आएगा तो आगे की प्रक्रिया होगी, यानी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट के अंदर में 25/2 × 2 हो गया। तो x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 7 प्लस माइनस 5/4, यानी x इक्वल टू 7 प्लस 5/4। तो हो जाएगा कितना 12/4 यानी 3। यहां पर ले लेते हैं, या x इक्वल टू 7 माइनस 5/4 यानी हो जाएगा ये 2/4, 1/2 निकल गया। x इक्वल टू निकला आपको 3 या 1/2। कोई दिक्कत इसमें?
ये समीकरण पूरा मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या देखा, जो क्वेश्चन कह रहा है जो उपयुक्त एक में, यानी एक वाला जो 4 क्वेश्चन आप लोग कल क्लियर किए हैं, उसी चारों क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। कौन सूत्र का प्रयोग करके? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। द्विघाती सूत्र क्या है बउआ? तो द्विघाती सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कोई दिक्कत? अभी उतारना नहीं है बाबू, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई लड़की को कोई लड़का को कुछ कहना है? एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो सुबह में सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, क्या सुबह में ऑनलाइन क्लास चल रहा है? क्या आप लोग को लग रहा है जो ऑनलाइन क्लास है? अरे भाई आप पढ़ रहे हैं ना, आपको अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्या कहना है जी? तो जो सुबह में उठ नहीं पाते हैं वो आते नहीं है, तो बहाना बनाते हैं सुबह में ऑनलाइन क्लास चल रहा है। क्या आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन नहीं करने देते हैं? क्या क्लास में क्वेश्चन करने की स्वतंत्रता नहीं है? तो फिर ब्लेम क्यों दे रहे हैं बच्चे लोग? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है बउआ। क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही सब प्रोसेस होगा। हम पहले लिख लेते हैं यहां पर a इक्वल टू कितना 2, b इक्वल टू कितना 1 और c इक्वल टू कितना -4। कोई दिक्कत? अब देखिए d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 और यहां पर -4 हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौक 32, यानी ये कौन चीज में आ गया? प्लस में आ गया 33। अगर 33 प्लस में आया तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना 33 बट्टा में 2 गुने 2, तो x बराबर -1 प्लस माइनस 33 बट्टा 2 दूनी 4। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हो गया क्लियर? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं 3 नंबर की ओर, चले ना? आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन बउआ, a इक्वल टू कितना 4, b इक्वल टू कितना 4√3 और c इक्वल टू कितना हो गया। तो सबसे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है b में 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 4 3, 4 चौका 16 तिया, 4 चौका 16 तिया क्या निकला 0 निकला। तो फिर आगे की प्रक्रिया ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d बाई 2a, तो क्या होगा बुआ -4√3 प्लस माइनस 0 बाई 2a हो गया, -4√3 प्लस माइनस 0 बाई कितना हो जाएगा। अब चलिए यहां पर x इक्वल टू -4√3 बाई 8 हो जाएगा कितना, एक बार प्लस में, ठीक है। इधर का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हो गया क्वेश्चन क्लियर? क्या नंबर 3 नंबर। इसमें कोई दिक्कत? 1 2 और 3 आप लोग को क्वेश्चन बन चुका है। इसमें कोई लड़की लड़का को कुछ कहना है? आगे चलें? रीचा ऐसे कर रही है, कोई दिक्कत की नहीं ना, ठीक है ना? आओ बउआ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये कल क्वेश्चन निकला था कि नहीं निकला था? नहीं निकला था, हमने बतलाए थे, आप लोग अपने बनाए थे ना। चलिए a बराबर कितने, b बराबर c बराबर, ठीक है। पहले d निकाल करके चेक किया जाए। b स्क्वायर माइनस 4a, 1 का स्क्वायर घटे 4 गुने हो गया, 4 चौका 16 दूनी कितने, कौन सी में निकल गया? अगर ये प्लस में रहता तो आगे की प्रक्रिया होती, कौन सी में निकला? माइनस में। इसका हल नहीं होगा,
सही है, आगे चले। चलिए देखिए क्वेश्चन, अब सब क्वेश्चन धीरे धीरे बदल रहा है। कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? मूल। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है जो मूल कैसे ज्ञात किया जाता है और क्या बनाया जाता है क्वेश्चन। एक ये भी प्रक्रिया होगी। तो आंख मूंद करके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें आना चाहिए। जब ये बट्टा है तो ये भी बट्टा हो गया, और जब ये बउआ ये बट्टा था और इसको बट्टा किए तो बन गया भिन्न के घटाव। क्या बन गया? भिन्न के घटाव। तो भिन्न के घटाव तो अपना लोग को आना चाहिए ना। भिन्न का घटाव तो 10वां क्लास में टीचर नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम सिखा देंगे। देखिए हम सिखाते हैं, वो कर रही है भिन्न का घटाव। ठीक है, देखो बउआ जब बट्टा किए तो 1 और x कैल्शियम कितने होगा? x। 1 और x कैल्शियम x, तो x में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा? x होगा। x में 1 से भाग करेंगे तो x होगा। x में 1 से भाग करेंगे तो x होगा। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x में x से भाग करेंगे तो 1 होगा, तो 1 बराबर में 3। जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर लेते हैं। नहीं, अब बट्टा किए तो कौन सी कर लेंगे? त्रिया गुना करेंगे। बउआ त्रिया गुना करेंगे तो 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। क्या ये समीकरण इस टाइप से बनेगा? हो गया। कहता मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए कहा तो a इक्वल टू b इक्वल टू और c इक्वल टू हो गया। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, पहले रुको ना, पहले d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 होगा। जहां पर लगे, जहां यहां पर पूछना चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना। 3 का स्क्वायर कितने? अब माइनस माइनस 4 इकाई 9 4, क्या आगे होगा? अगर होगा तो क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a, यही होगा। अगर होगा तो कितना है? माइनस 3 प्लस माइनस रूट में कितना? बट्टा में 2 गुने 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस 13 और बट्टा में 2। देख लीजिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब तो दिक्कत नहीं ना आ रहा है। चले अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बात और बोल दे पहले, कई दिन से आप लोगों ने बोला जा रहा है क्लास में आप लोग 84 स्टूडेंट 85 स्टूडेंट हैं। 1-2 और स्टूडेंट अभी आने वाले हैं। कल आप लोग देखे हैं, शाम में बात हुई है, गर्ल्स है, आज से आएगी। तो जो भी लड़की और लड़का है, आप लोग का सबसे पहला काम होता है यहाँ से जाइए विद्यालय चले जाइए, विद्यालय से पढ़ करके आइए। जो सर वहाँ पढ़ाते हैं वो पढ़िए। आइए आप लोग को 11, 11:30, 12, 12:30, 1 तक लगभग घर पर सब स्टूडेंट आ जाते हैं। 1 बजे में हल्का खाना खा लीजिए। खाना खा करके कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए दोपहर में। ये समझ लीजिए क्लास में, क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है। अगर समझ रहे हैं तो जो आदमी को नींद लगता है आंख पर पानी झोंकिए। हम तो बीच में कहे थे 2 घंटा सो जाइए, लेकिन वो जो 2 घंटा सोइएगा वो आपको माइनस कर रहा है। आंख में पानी झोंकिए बिंदास में, उसके बाद बैठ जाइए बनाने के लिए। और सबसे पहले होमवर्क पर ध्यान दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आपको बतलाया जा रहा है, जरा सोचिए 5 या 6 क्लास चला है आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का, और आप लोग को लगभग लिख चल है। ये चैप्टर मेन है, खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो गई। और अभी तक ना आप लोग सांख्यिकी का अच्छा से पूरा प्रैक्टिस किए हैं, ना ही एपी का प्रैक्टिस किए हैं, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा, इसका भी प्रैक्टिस है। तो क्लास में क्लियर हो गया, लेकिन आपको क्लियर हुआ? जब आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्लास में क्लियर करने से क्या फायदा? ये वो ऑनलाइन चैनल नहीं है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर बच्चों को सिलेबस क्लियर करवा दिया गया, बच्चा टॉप कर गया तो उसको खरीद करके दिखा दिया गया डिस्प्ले पर, जहां हमारे यहां से टॉप किया है। वो नहीं होना चाहिए। यहां थोड़ा पढ़ाई कीजिए। सब लड़की और लड़का से ये चीज के लिए हम, ठीक है, बार बार क्लास में कहते हैं पढ़ाई कीजिए, सोइए मत।
हम तो नहीं देखने के लिए जाते हैं ना आपको। जब हम घर पर नहीं देखने के लिए जाते हैं तो ये ईमानदारी तो आप लोग को दर्शाना है ना। मान लीजिए अभी क्लास चालू हो गया था, अब केवल 7, साढ़े 7 बजे, 7, 5, 7, 10 तक तो आप लोग को छुट्टी होता है और उसके बाद फिर निकलना पड़ता है बाहर। कितना बजे आते हैं, कितना देर रात में सोना पड़ता है, फिर कितना लेबर करते हैं। तो जब आपका टीचर अगर आपके लिए लेबर कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है जो हम लेबर करें। ठीक है, तो सभी आदमी ध्यान दीजिए और थोड़ा पढ़ाई को अपडेट कीजिए। लड़की लोग, लड़का लोग सोइए मत। ठीक है, अभी जो लड़की नहीं आते हैं या लड़का नहीं आते हैं, ये मत समझिए जो वो ठीक है स्कूल के लिए नहीं आते हैं, वो उनको नींद ही नहीं खुलती है, वो उठते ही नहीं है। तो पेरेंट्स को बहाना कर देते हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं किसान टाइप के, अपने गाँव के, अपने लोकल एरिया के, उन्हें इतना टाइम नहीं है जो टीचर से बात करें। सच क्या है। दूसरी बात, वो लोग पेमेंट में पीछे हैं, फी टाइम टेबल नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 6 महीना हो गया, अभी तक फी नहीं जमा हुआ है। जो पेरेंट्स एजुकेटेड है वो समझ रहे हैं जो टीचर में क्या गलती है। कल शाम में जो आए हुए थे पेरेंट्स लोग, उन सबको हम दिखाए हैं चैनल। जब बताइए हमारी कहां पे गलती है। चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स दिया जा रहा है बच्चा को, कब कौन चीज पढ़ना है ये चीज बताया जा रहा है चैनल के माध्यम से। एक बतलाए थे, आप लोग को याद होगा, राइटिंग लिखने के लिए, उसमें गाना था तो वो भी लिख दिए थे। आप लोग को गाना नहीं सुनना है, केवल देखना है राइटिंग। बोले जी सर इतना अपडेट है आप। हम कहे जी हाँ इतना अपडेट है, लेकिन आपके बच्चे कितने अपडेट हैं ये चीज आप लोग बताइए। तो नहीं सर हम लोग तो ध्यान नहीं देते हैं। तो कल खुशी इस बात के लिए हुई जो क्योंकि पेरेंट्स भी मुझे साथ दिए, जहां हम लोग बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज का हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो कहां से हमें कोई बदनाम करेंगे। क्लास में आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग समझते ही नहीं है। आप लोग को कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ते ही नहीं है। घर पर कह देते हैं जो सुबह में नहीं बैच है, कभी कह देते हैं शाम में बैच नहीं है, कभी कह देते हैं रात में बैच नहीं है। अब बताइए जिनके पास में इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास में बिजली की व्यवस्था नहीं है, उस स्टूडेंट के लिए अपना कोचिंग है। कुछ लड़का के लिए, लड़की को तो ये फैसिलिटी नहीं है। लड़का के लिए, अब लड़का अगर यहाँ रहे तो रात में तो पढ़ सकते हैं ना। आप कहेंगे जो नहीं रात में सर हमरा पढ़े थी तब ना हम पढ़बे, नहीं पढ़े तो हम कहाँ पढ़बे। बताइए ये कौन रूल है। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं, पूरा सिस्टम है, अगर सिस्टम से आपको लग रहा है नहीं हमारा अवेलेबल हो रहा है, तो क्या आपको बतलाने के लिए हम नहीं रेडी हैं। कोई पूछेंगे तब ना। तो ये में भी गड़बड़ी है। तो ये सब चीज आप लोग अपने आप में सुधार कीजिए और बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चला जाए। आइए देखिए ये क्वेश्चन का अगला, इसका अगला देखिए बउआ। इस अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 दिया हुआ है। x नॉट इक्वल टू -4, 7। तो ये आप लोग को नहीं देखना है, आप लोग को देखना है ये चीज को। बीच में कौन चीज का चिन्ह है, तो माइनस से क्या लगा, भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव हम बनाते हैं बउआ। भिन्न का घटाव नहीं अबै छै, ध्यान रखना। अगर गलती होगा तो बताना, ठीक है। x + 4 और x - 7 का एलसीएम ये हो जाएगा। सही है ना होगा एलसीएम। अरे हाँ सर है, सही है ना। नहीं तू करे हमरा नहीं पता। सच्चाई है। नहीं बहन इतना ही होगा, ठीक है। हो गया इतना। अब इस पूरे में इतना से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये। तो इतना को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अगर पूरे में इतना से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x + 4। तो लिख दो x + 4 11/30 हो गया। अब चलिए x - 7 - x - 4 x को x से तो x² - 7x + 4x - 28 = 11/30 हो गया। ये माइनस और ये प्लस खत्म। -7 -4 -11/x² माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गया तो 3 घटे 28 बराबर 11/30 होगा। देखिए ये 11 से 11 खत्म। क्या लिख सकते हैं, x² घटे 3x - 28 = -1 को 30 से इंटू करेंगे तो -30। कोई दिक्कत। आइए
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 30 में से 28 गया तो 2, अब बड़का में चिन्ह प्लस का है तो इसलिए प्लस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये चीज तो बन गया। अब कितना में तोड़ेंगे? 2 इकाई 2 और 2 1 3। नहीं सर गुणनखंड नहीं, तो लो a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 2 होगा। तो क्या निकालना है पहले? d। तो d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b में कितना? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3 तिया 4 दूनी कितना? प्लस में की, तो प्लस तो आगे की प्रक्रिया होगी, आगे की प्रक्रिया होगी क्या? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। कितना हो जाएगा? माइनस 3 प्लस माइनस रूट में 1 बाई 2 इंटू कितना है? 1। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 माइनस कितना? एक बार 3 जोड़ 1/2 यानी 4/2 कितने? यहां पर 3 घटे 1/2 तो 2/2। एगो आंसर कितने? 2 एगो आंसर 1 आ गया ना? कोई दिक्कत? मुंह बिचका रही है फिर रीचा। तोरा कुछ हो रहा है कि रे? ओए कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा था। यहां तक में कोई लड़की का कोई लड़का का तकलीफ। क्या गो क्वेश्चन हो गया? 6 गो क्वेश्चन बन गया ना इसमें। कौन चीज? अरे पागल, कहता है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ये चारों बतलाए हैं। अरे ये चारों क्वेश्चन बतलाए हैं, तो ये चारों क्लियर नहीं हुआ। तीसरा में दोनों है, दोनों क्लियर हो गया। अब यहां से वो 4 नंबर क्वेश्चन बतला देते हैं, ये दूसरा दिन बतला देंगे कि अब ये वो देख लेते हैं भाषा पर क्या कहता है। नहीं सुधर भाई बहुआ। वो कहानी सुना है? राजा राज ले बेहाल रानी चुम्मा ले बेहाल। सुने हो? हम इतने सुंदर से पढ़ा रहे हैं जो किसी तरह बच्चा के माइंड में घुस जाए और उन्हें मार कर रहा है पीछे। तब ये समझ लो तुम लोग एक लाइन में, ठीक है? क्लियर क्लियर। अगर पढ़ना चाहते हो और मन से पढ़ना चाहते हो तो एक बार नहीं 1 लाख बार तुमको टीचर समझाने के लिए तैयार है। अभी हम तुमको बतला दिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखो। अगर नहीं समझ में आया, क्लास में भी बतलाया, नहीं समझ में आया तो फिर क्लास में पूछो। यार अभी 5वां महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है ना। एक बार कैलकुलेशन करके बतला देते हैं और कोचिंग से और अपने यहाँ का मैनेज में देख लो। तुमको पहला चैप्टर क्लियर है, वास्तविक संख्या, बहुपद क्लियर है। अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, अभी द्विघात समीकरण चल रहा है। एपी खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म है, त्रिकोणमिति खत्म है, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है। उसके बाद सांख्यिकी, रुक जा पहले 10वां चैप्टर में वृत्त अभी नहीं हुआ है, 11 रचना नहीं हुआ है, 12 चल रहा है, वृत्त वाला चल रहा है ना अभी। उसके बाद 13 नंबर अभी नहीं हुआ है, 14 नंबर क्लियर है सांख्यिकी, 15 नंबर नहीं हुआ है। बताओ क्या को बाकी रह गया? 2 इनमें से 2 4, 2 6 1 7, जिसमें से ये चलिए रहा है। कौन? ये भी चलिए रहा है, चलिए रहा है ना। तो बच गया अभी वाला में चलिए रहा है, अभी वाला में चलिए रहा। तो बाकी कौन रहा? 10 11 2 3 4। ये मात्र 2 नंबर का पूछता है। कौन चीज? 6 नंबर ये ज्यामिति एगो नहीं हुआ है, ज्यामिति नहीं हुआ। त्रिभुज चैप्टर एगो नहीं हुआ। तो 1 2 3 1 4 प्रायिकता मात्र 2 नंबर का पूछता है। हाँ 2 दिन का क्लास है वो, एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, एक दिन पूरा बतला देंगे। बताओ क्या वो बाकी रहा? यार समझने की कोशिश करो ना, बाकी क्या रहा? सिलेबस देखना चाहते हो? आओ हिंदी में
हिंदी में इधर से 3 चल रहा है, उधर से 3। मगम्मा ये वर्णिका में अभी एक बाकी है, अंतिम चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, वही बाकी है। क्या 4 तक क्लियर है ना रे? आ जाते हैं संस्कृत, एगो बैक है अपना लोग का। संस्कृत 3 या 4 हुआ है या 2 हुआ है, जितना हुआ है संस्कृत कम है। आ जाओ साइंस में आपको फिजिक्स में 3रा चैप्टर खत्म है जो कि कल सुनेंगे। केमिस्ट्री में 3रा चैप्टर लिखचल है। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम लिखचल है। साइंस में जैव प्रक्रम लिखचल है। हाँ सॉरी, जैव प्रक्रम पूरा क्लियर है। नियंत्रण और समन्वय लिखचल है, वही ना? बताओ जो उधर 4 चैप्टर क्लियर है। अगर तुमको नियंत्रण और समन्वय हो गया तो वो जनन चैप्टर मेन है। बाकी क्या रहा? एसएसटी में चल रहा है अभी 2रा चैप्टर इकोनॉमिक्स में क्लियर हुआ है। सिविक्स में 2रा क्लियर हो ही गया है जो कि कल होमवर्क हम दे दिए हैं, कल दिए है ना। उसके बाद उसमें ऊर्जा संसाधन चलेगा ज्योग्राफी में। इसमें फ्रांस की 3रा कौन सी खनिज संसाधन होगा। ऊर्जा संसाधन हो गया है, ऊर्जा बाकी है, पहले खनिज होगा। हाँ खनिज के बाद ऊर्जा होगा। बताओ कहां से कहां गेल है सिलेबस? पीछे तुम लोग हो, इसके पीछे रीजन है जो अपडेट नहीं हो। एक दिन देखो, लड़की हो, क्या प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को? जो अगर लड़का कोई अगर जाता है रिलेशन में तो रात में पूजा हो गया, रात में फंक्शन हो गया, सुबह होकर के आ जाएगा। तुम लोग से ये संभव नहीं है। तुम लोग लड़की हो, जो परंपरा है हमारे यहाँ का, ढेर सारे परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार बेटी आले केना चल जाते, कभी माँ के साथ जाते, अकेले क्लास छूट लेते हो, 2 दिन 1 दिन रुकना पड़ता है वो लोग। और उस चक्कर में अगर तुम 4 दिन के लिए अगर गई तो 8 दिन का तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। ये बात समझ लो। क्लास में सबका देखल है, जो मनीषा फुल अपडेट थी, सबका देखा हुआ है, नजर के सामने में कोई छुपाया हुआ चीज नहीं है। मात्र 2 दिन के लिए एब्सेंट हुई, देखो एकाएक कितने बैग गई है, एकाएक कितने बैग चली गई, देख लो। यही तो पढ़ाई है। पहले बात तो ये 2 दिन एब्सेंट रही, 2 दिन के बाद इसको मेंटल टॉर्चर, इसको खुद अपने जो हम 2 दिन नहीं लिए, 3रे दिन क्वेश्चन के ना कर, होते होते इसका 4-5 दिन का पढ़ाई छूट गया। अब 5 दिन का जो पढ़ाई छूटा है अभी उसको एक जर्ब हो ही नहीं रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, कारण अगलो छूट रहा है, पिछलो छूट रहा है, लगलो छूटल है, पिछलो छूटल है, परेशान है बच्चा। सच्चाई यही है, समझोगे तब ना। तो हम लोग तो बउआ कहते हैं बच्चा को, लेकिन बच्चा को लगता है जो मजाक है। एक ही सिलेबस को, एक ही चीज को हम लोग कई बार पढ़ाए, अब कब अंदाजा होगा? 2010 में सिलेबस चेंज हुआ है, 26 चल रहा है, 16 साल का तो यही हो गया एक्सपीरियंस। प्लस में हम लोग खुद पढ़ाते हैं सब पेपर, तो मुझे है ना कमांड, जो कहां से कितना क्या क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, नहीं रहता है, आप लोग समझते ही नहीं। इसलिए सोने पर कम ध्यान दीजिए, पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। जिंदगी बची रहेगी ना, और जिंदगी में अगर सक्सेस हो जाइएगा ना तो सब कुछ अच्छे लगेगा। देखिएगा अमीर आदमी यानी जो पॉपुलर हो चुका है, अगर वो एक गाली भी देता है ना तो एक नया फैशन होता है। ये बात समझ लीजिए, अच्छा बनने का कोशिश कीजिए, समझ गए। और रह गई बात बड़ाई और बुराई, तो बड़ाई हो रहा है तो आप मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। अब बुराई हो रहा है तो समझ आइए जब आप जिंदा हैं, आपका कोई सामना नहीं कर सक रहा, मतलब नहीं कर रहा है, इस कारण आपकी बुराई कर रहा है। बुराई उसी इंसान का होता है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई सामना नहीं कर सकता है। आप लोग को तो नजर के सामने में है, लोग बैनर पोस्टर, क्लास में जाकर के टीचर सबको गिफ्ट दे रहे हैं, कोचिंग वाले सब, और तैयो बच्चा नहीं है, अपने पास बैठने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। जबकि मेरा एक भी बैनर, चाहे कोई टीचर सही से नहीं पहचानता होगा, यहां तक कि टीचर उल्टे गालियां देता होगा, तो ये मेरा मेहनत है। लेकिन इस मेहनत में आप लोग भी मेहनत कीजिए ना। इस बार तो कितना सुंदर है आप लोग का सिस्टम, कर दीजिए मेहनत। अगला साल से कोई जो नाम सुनता है दूसरा कोचिंग का, ओहो का बात खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा मेहनत कर देंगे, तो मेहनत ही नहीं करते हैं। शाम में क्लास में एक बेर 70 गो 75 गो 60 गो, अभी आकर के 10 गो 15 गो नहीं। सुबह में सर वीडियो बनवे हथिन, पढ़वे थोड़े हथिन, वीडियो बने है, वीडियो बन रहा है, क्या कीजिएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, ब्लेम नहीं लगाइए किसी के ऊपर, पढ़ाई करते हैं तो मन से कीजिए। किसी भी इंसान को अभी जितना गर्मी है, उस गर्मी में रात में नींद नहीं होता है, अब भोर में नींद खुलता नहीं है, लेकिन उठना पड़ता है ना भाई, नहीं उठिएगा तो कैसे काम चलेगा। आइए ना देखते हैं वही क्वेश्चन। अब वह यहां से भाषा है, कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
का वैतु कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वैतु कर्म का योग 1/3 है। बउआ देखो क्वेश्चन में गलती है, 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु तो पता नहीं है तो लिख लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x, तो प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का मतलब कि x-3 और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कितना x + 5 योग मतलब जो, वैतु कर्म मतलब उल्टा, तो हो जाएगा x-3 x + 5 = 1/3। सर बट्टा काहे कर दिए? बट्टा का मतलब होता है वैतु कर्म। क्वेश्चन कह रहा है ना वैतु कर्म, इसका वैतु कर्म मतलब उल्टा, इसका वैतु कर्म मतलब इसका उल्टा, दोनों का योग कितने है? 1/3 दे दिए, 1/3। याद रखो 3 वर्ष पूर्व का वैतु कर्म अब 5 वर्ष पश्चात का वैतु कर्म का योग है 1/3। योग मतलब जोड़। इतना समझ में आया? रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लिए हैं? x। 3 वर्ष पहले का मतलब कि x-3 और 5 वर्ष बाद का मतलब कि x + 5 का वैतु कर्म मतलब उल्टा का योग 1/3 है। सही है? तो आ जाओ x-3 x + 5 सही है। तो पूरे में इतना से डिवाइड करेंगे तो x + 5 यहां पर x-3 = 1/3 हो गया। देखो ये ब्रैकेट कब देते हैं सो, अगर यहां पर माइनस का चिन्ह रहता है ना तब बदलता है इसलिए दे देते हैं, प्लस रहता तो बदलता है ना, इसलिए अभी उसे ही छोड़ दिए थे, लेकिन आप लोग कहे तो दे दिए। आइए x + 5 अब प्लस x-3 बाई x को x से तो x² प्लस 5x - 3x - 15 = 1/3। ये तक सही है। x और x कितना? x² नहीं बुआ 2x मल्टीप्लाई रहता तब होता है x²। प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो 2, बड़का में प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस, यहां पर x² प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो 2, बड़का में प्लस का चिन्ह है प्लस -15 = 1/3 हो गया। अब देखिए यहां पर त्रिया गुना कर लेंगे तो x² प्लस 2x - 15 = 6x + 6 हो जाएगा। कैसे? 3 को 2 से तो 6, 3 को 2 से तो 6, x² प्लस 2x - 15 - 6x - 6 = 0। अब देखिए x² माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, 15 6 21 = 0। कितना में तोड़ेंगे इसको? 7 21 और 7 में से 3 गया तो 4, कितना? x² 7x प्लस 3x - 21 = 0। तो यहां पर हो जाएगा x - 7 और प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो x - 7 = 0। x प्लस 3 x - 7 = 0, x - 7 = 0, इसीलिए x = कितना? 7। वर्तमान उम्र कितने है रहमान के? 7 वर्ष। कोई दिक्कत? उम्र तो माइनस में नहीं होता है तो x बराबर जो -3 होगा, टेंशन नहीं होगा। अब बताइए यहां तक में कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक आप लोग को प्रैक्टिस करना है। वैसे आप लोग को बतला दूं जो इसका 2 वीडियो हो गया है अपलोड, ठीक है, 2 वीडियो। आज वाला जो है वो भी हो जाएगा,
ठीक है। नहीं, एक वीडियो हुआ है वर्ग विधि का, इसका एक वीडियो बना है 4.3 का, आज दूसरा वीडियो बन रहा है, तीसरा वीडियो अगर कहीं सही सलामत रहा, दिन संडे है तो हम कोशिश करेंगे जो आप लोग को वो भी खत्म कर लें कोई भी टाइम में, दिन भर में। अगर वो खत्म हो गया तो तीनों का एक जगह मर्ज करके भी दे देंगे और ये इंडिविजुअल भी रहेगा। ये आप लोग को बतला दूं, जो फेसबुक पर भी चलता है, अपलोड होता है, ठीक है, आप लोग के सहयोग से। और ठीक है, मेरा भी मेहनत है इसमें, सब आदमी से फेसबुक पर भी अच्छा खासा व्यू जाता है। आप लोग उसको अपने अपने अगर फ्रेंड के बीच या अपने जो है उसमें नेटवर्क में अगर उनके बीच अगर इसे शेयर करते हैं तो थोड़ा और हम लोग को सहयोग मिल जाएगा। इसलिए फेसबुक के माध्यम से भी आप लोग इसको, ठीक है, देख सकते हैं। और यूट्यूब पर तो वीडियो अपलोड होता ही है, तो आप लोग ये चीज को बनाए रखिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण का 4.3 का NCERT का भाषा पर आधारित क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। आज का जो क्लास होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि भाषा है और सभी आदमी जानते हैं जो भाषा समझना इतना आसान है नहीं जितना आसान उसको हम डायरेक्ट एक बार में पढ़ देते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े हैं जिनको कहते थे वो आप पढ़ो ना, तो कहते ऐसे पढ़ते थे, जैसे पढ़ते थे वैसे हम पढ़ करके बतलाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, तो सर एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। पढ़ लिए सर, क्या कहता है मुझे पता नहीं। तो ये हुआ मतलब हिंदी पढ़ना। ऐसे पढ़ेंगे तो मैथ का क्वेश्चन एको गुने बनेगा। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है, समझ गए? तो क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे, इसलिए समझने का कोशिश कीजिए। एक विद्यार्थी बोल रहे थे सुबह में वीडियो बनता है, क्या कभी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं तो लगता है जो वीडियो बनता है? तो झूठे का ना बदनाम करते हैं। तब तो बनाते हैं। अगर आप लोग को लगा कहीं पर अगर कुछ तो बताइएगा, ध्यान से देखिए। तू तो हंस रही है, तुमको जीने का अधिकार कहाँ है? तुमको जीने का अधिकार कहाँ है? आंख भगवान दुगो दिए है, लेकिन आंख के बारे में तुम जानबे नहीं करती है, जानबे नहीं करती है। तू क्या आदमी रहेगी? देखो मम्मी ये से बात करवा देती है, जो ओकरा डांटने लगते हैं कि कहते मम्मी से बात कीजिए। अब डर हो जाता है हमरा, समझना चाहिए। तुमसे मेरा कुलजली है यार, तुमको हम कुछ करिए, मम्मी से बात कर लीजिए, ये कौन बात हो गया? ठीक है, इसलिए गलती करती हो गलती मान लो। आ जाते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। जरा सोचिए, ऐसे करके गणित को क्या लिखते हैं मैथ, और इंग्लिश को क्या लिखते हैं ई, दोनों मिला करके कितना अंक? 30 अंक। ऐसे तो समझ सकते हैं 30 अंक दोनों मिला करके है। देखिए, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, तो अंकों का योग 30 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या इसको लिख सकते हैं, माना कि सैफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x होगा। बउआ, जब दोनों मिलाकर के अगर 30 अंक है तो खाली गणित में उसको क्या प्राप्त हुआ है? x। माना कि सैफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 - x हो जाएगा। जब दोनों मिलाकर के अगर 30 है, जिसमें से हमें पता चल गया जो गणित में x है, तो x घटा लेंगे तो पता चल जाएगा अंग्रेजी में क्या है। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर हो गया। तो पर्सन से क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित क्या है? एक्स न है, एक्स में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अंग्रेजी ये है, इसमें 3 अंक कम मिले, तो दोनों का गुणनफल कितने हो जाता है? 210। कहानी समझ में आ गया? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले, अंग्रेजी है 30 - x, 30 - x में से 3 घटा लिए, कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। कम का मतलब माइनस, अधिक का मतलब
प्लस, ये बात समझ में आ गया। दोनों का गुणनफल 210 है, दोनों का गुणनफल 210 कर लिए, ठीक है। अब देखो एक स्टेप पहले बढ़ाते हैं, x प्लस 2 और यहां पर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 हो जाएगा। 30 में से 3 गया। अब देखो x को 27 से गुना करेंगे तो 27x घटे x को x से तो माइनस माइनस प्लस 27 दूनी 54 घटे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर बउआ ये चीज हो जाएगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210, गलती, बराबर 0 होगा। अब लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस कितना, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 1 बराबर 0। अगर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x जोड़ 156 बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू हो गया बराबर 0। अब बताइए यहां से फैक्टर आप लोग तोड़ सकते हैं, कितना कितना में तोड़ेंगे 25 को, कि गुना करने के बाद 156 और जोड़ने या घटाने के बाद 25 आएगा। है कोई संख्या दिखला में? 13 12 का गुना करके देखिए तो, 13 12 का देखिए, जल्दी गुना करके देखिए तो, उड़ गया ना। अब आपकी जरूरत भी नहीं, आप हाथे पर लिख लीजिए, मर जाइएगा 3 दिन भोज हो जाएगा। कि भाई जब पेन दिया गया है, कॉपी है, तो आपको हाथ पे लिखना जरूरी है क्या? एक्स स्क्वायर कितने है भाई 13, 13x घटे 12x जोड़ 156 बराबर 0 आ गया ना। तो x को कॉमन कर लीजिए, क्या x घटे 13, यहां पर 12 को कॉमन कर लीजिए तो x घटे 13 बराबर 0 हो जाएगा। x घटे 12 एगो हो जाएगा आपको x घटे 13 होगा ना। तो क्या x घटे 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, आइने x घटे 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना 13। जरा सोचिए, अगर आपको गणित में 12 अगर है तो इसमें कितना 18, इसमें अगर 13 है तो इसमें आपको 17 होगा, क्योंकि दोनों प्लस में आया है तो दोनों में से कोनो हो सकता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, कम पढ़िए लेकिन कोशिश कीजिए समझ जाए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पर भी बना सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 30, x में 3 2 जोड़ देना है, y में 3 घटा देना है, और दोनों का गुना करेंगे तो 210 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम द्विघात समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर प्रयोग करते हैं तो थोड़ा प्रोसेस बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन आसान से बन जाता है, आसानी से, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का लैंग्वेज जो होता है एक्स और वाई मानते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है परेशानी। लेकिन होता क्या है, जो इससे प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है, बच्चों को समझ में भी थोड़ा कम आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन लॉन्ग होता है पहले बच्चा समझने से पहले ही कह देता बाप रे इतने बड़ा है। इसलिए आप लोग के नजदीक में हम इस ढंग से समझाने के लिए आए हैं। जो समझिए, गणित और अंग्रेजी मिला करके जब 30 है तो अगर एक में पता चल गया x, तो दूसरा में तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, 30 माइनस कर लेंगे। वही काम हम किए हैं। देखिए, माना कि सैफाली को गणित में प्राप्त अंक अगर x है तो अंग्रेजी में 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 30। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है। अब कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है आपको कौन चीज 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स में 3 अंक कम प्राप्त होते हैं, माइनस कर लिए 3 अंक, तो दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब ब्रैकेट, गुणनफल का मतलब ब्रैकेट 210 है, 210 है। अब यहां से जो प्रोसेस कहता है ब्रैकेट का,
गुना का, वो हम गुना करते आए, तो समीकरण प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर घटे 25x जोड़ 156 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इस फैक्टर को अगर आपका इच्छा है जो नहीं हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करके बना लें, तो द्विघात समीकरण का प्रयोग कर लेंगे, द्विघाती सूत्र का। और नहीं अगर फैक्टर तोड़ करके बनाना है तो फैक्टर तोड़ लेंगे। हम लोग फैक्टर इसीलिए तोड़ देते हैं कोई भी क्वेश्चन को ताकि आसानी से बन जाए, वरना अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो तनिया बढ़ जाएगा, 2-3 स्टेप फार्मूला पर भी बना सकते हैं। कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए आप लोग उतारिएगा रोक करके, हम अभी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है और किस रूप में कहता है। एक आयताकार खेत, नाम क्या दे दिया बुआ? आयताकार खेत। जब आयताकार अगर खेत दिया तो आयत बना दीजिए, हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। कहता एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण दे दीजिए। अब जब ये बुआ विकर्ण दिए, ये हो गया आपको आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। ये चीज समझने में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई तकलीफ, ये चीज समझ में आ गया? ऊपर से लिए है, यह चीज आप नीचे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां पर समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा जो यानी सटा हुआ भुजा रहता है, खड़ा रहता है, वो लंब होता है, सोया हुआ रहता है, आधार है, कर्ण है। इस टाइप से हम मान लिए हैं। कहता है क्या? तो सबसे छोटी भुजा क्या है आपको? आधार। कहता उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका मतलब माना कि आयताकार खेत की एडी भुजा बराबर x। सबसे छोटी भुजा भी आपको आधार है ना, है तो आधार को हम मान लिए x। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, और बड़ी भुजा आपका ये है, यानी लंब कितना? x प्लस 30 होगा। ये तीनों चीज मानने कैसे, ये चीज में कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया तो बउआ जरा सोचो तो, तुम लोग तो त्रिकोणमिति पढ़े हो ना। ये कौन त्रिभुज है? अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? नहीं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। कर्ण में क्या है? x प्लस 60 यानी 60। लंब में क्या है? x प्लस 30। आधार में क्या है? समझने में कहीं से कोई लड़की का कोई लड़का का कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया सब आदमी को? ये चीज सही है? अगर ये चीज सही है तो इसका आगे का प्रक्रिया क्या होगा सो देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x प्लस 6 के 36 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x प्लस 30 को 30 से तो 900 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। एगो ये एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर को खत्म कर देते हैं। जैसे इधर है इस सब को उठा करके उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 60x जोड़ 900 घटे 120x घटे 3600 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटे 90 कितने 60 दूनी 120 60x घटे 2700 बराबर 0। कितने कितने में तोड़ेंगे इसको? 9 तिया 27, 90 और 30 में एक्स स्क्वायर घटे 90x प्लस 30x घटे 2700 बराबर 0। कितना कॉमन कर लेंगे? x को, x घटे 90 और प्लस 30 को कॉमन कर लेंगे तो x घटे 90
बराबर 0। x घटे 90 और x जोड़ 30 बराबर 0। तो x घटे 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना, यही मान्य भी होगा। बउआ अगर ये मान्य होता है, ये अगर मान्य होता है तो यहां पर हम क्या माने थे, ये कितना निकल गया, ये 90 हो गया। तो 90 प्लस कौन सी 90 हो गया, 90 और 90 या 60 कितना 150, और 90 प्लस 30 निकल गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि लिखने में आप लोग को ढक गया था। एक बार आप लोग को फिर से बतला देते हैं। भाषा पर आधारित क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। हमारी अपनी इच्छा है जो क्लास में ही आप लोग को समझा दूं, लेकिन अब डिपेंड तो आप पर करता है जो आपको क्या करना है, आप कितना माइंड में इसको ठीक है सेट कर पाते हैं। एक आयताकार खेत, नाम लिया आयताकार का, तो हम बना दिए आयत। कहता है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, इसका मतलब छोटी भुजा मुझे पता है, छोटी भुजा क्वेश्चन को पता है, तभी उस भुजा में 60 को जोड़ा या 30 को जोड़ा। तो हम मान लिए, माना कि सबसे छोटी भुजा यानी AD बराबर x, मान लिए x। तो कहता है विकर्ण यानी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60, और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो लंब कितना हो गया x प्लस 30। कोई दिक्कत। अब देखिए, जब ये अगर लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया, तो क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस पर में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर कहीं कहीं पर रूट भी होता है, बउआ कुछ नहीं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। कोई दिक्कत। आइए, तो कर्ण में क्या है आपको x प्लस 60, लंब में है x प्लस 30 और आधार में है x। देखिए बैठा दिए, और बैठाने के बाद ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं तो हो सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पर फॉर्मूला पर तोड़े हैं, इसको भी वही फॉर्मूला पर तोड़े हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। जरा सोचिए, ये इधर आता तो क्या माइनस हो जाता ना, तो इसको काट लिए। देखते हैं 100 में माइनस कॉमन करते हैं, अगर वो तीनों को इधर ले आते तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाता, इसलिए हम इस दोनों को उठा करके उधर ले गए, जो कॉमन करने का झंझट नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, माइनस में आ जाता है तो तोड़ने में थोड़ा परेशानी होती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस 120 और प्लस 3600 को हम उधर ले गए। तो देखो ये प्लस में था तो इधर आकर के ये प्लस में था, तो अब जो प्रक्रिया हुआ उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण बन गया। नहीं, अब समीकरण बन गया तो कितना कितना में तोड़ेंगे, ये 2700 को यानी बीच वाले को, कि गुना करने के बाद 2700 जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला इतना, तो 9 या 27, 90 और 30 को गुना करते हैं तो 2700 होता है, और 90 में से 30 को घटाते हैं तो 60 प्राप्त होता है। हो गया। अब देखो यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स को कॉमन कर लिए। अब जितना इस ब्रैकेट में है उतना इस ब्रैकेट में दे दिए, तो एक्स को कितना से गुना करेंगे, जो 30x 30 से, तो ये 30 कौन चीज में है, प्लस में है, तो ये प्लस में है, तो उधर जाकर के क्या होगा, त्रिभुज का भुजा की जो माप होगी वो कभी माइनस में होगी नहीं होगी, तो प्लस वाला ले लिए। प्लस वाला लिए तो x बराबर कितने निकल गया 90, x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 बराबर 150, और x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 बराबर 120। अब जरा सोचिए, सबसे छोटी भुजा, मध्यम भुजा, बड़ी भुजा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आया समझ में, पीछे कोई दिक्कत, आगे चले, 2 क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए, पढ़ने का अगर मानने है तो छुट्टी दे देंगे, इन्ना उन्ना नहीं कीजिए माइंड को। भगवान दिए हैं दुइयों को आँख, लेकिन ठीक ठाक दिए हैं, खाली भगवान हमारा रुपये नहीं दिए। गाड़ी देखने की क्या जरूरत है, क्या भाई। चलिए अब देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्या कौन कौन है वो बात मुझे बताने हैं, तो लिख लेते हैं। जा छोटी और बड़ी का बात किया है ना, कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, इसका मतलब बड़ी संख्या पता है, तो लिखते हैं माना कि बड़ी संख्या बराबर x, तो
छोटी संख्या y हो जाएगा ना। तो पर्सन से क्या कहता है जी, दो संख्याओं के वर्ग, वर्ग का मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 180, अंतर, अंतर मतलब घटाओ, हो गया समीकरण 1। पुनः पर्सन से छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x का 8 गुना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मतलब बड़ी संख्या पता है, तो बड़ी संख्या क्या पता है मुझे, x, और छोटी संख्या y, ये दोनों चीज पता है। कहता है दोनों का अंतर, अंतर वर्ग, वर्ग। क्वेश्चन समझ में आ गया पहला के लिए। कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मेरा क्या था y, y का वर्ग बड़ी संख्या क्या है x का 8 गुना है, तो y स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण 2 हो गया। अब तो आगे का प्रक्रिया कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा बउआ कौन चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 8x घटे 180 बराबर 0। कितने कितने में तोड़ेंगे इसको, 18x जोड़ 10x घटे 180 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 18 अब प्लस 10 x माइनस 18 बराबर 0, x जोड़ 10 x घटे 18 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर कितना 18। अब x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बउआ, y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुने कितने 18, 18 अठे कितने, आता तो था नहीं, हम लिख दिए तब बस 144। देखिए पहाड़ा भी सबके नहीं आता है, हंस कथी रहा है, रियली बात है। आता है पहाड़ा तुमको, नहीं ना आता है, ए गिर छकाए पहाड़ा आता है नहीं ना, कल का कर्ची याद है ना, बढ़िया से। आगे कुछ सुधार और हुआ है कि चलेगा अभी, फिर अभी ये सुनेंगे, कैमरा के सामने ही में सुनेंगे, टेंशन नहीं करो तुम, तुमको फिर अभी पीटेंगे। बुआ एक बार समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्या का मतलब एगो x और एगो y, लेकिन कौन x और कौन y, इसको अभी नहीं क्लियर करो। क्वेश्चन में कुछ और कहता है आगे, कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो कहता है क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसका मतलब बड़ी संख्या मुझे पता है, तो बड़ी संख्या क्या है मुझे पता x, तो छोटी संख्या y, दोनों का वर्ग तो x स्क्वायर y स्क्वायर का अंतर, अंतर मतलब घटाव 180। फिर कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना का मतलब कि 8x, तो y स्क्वायर जहां पर होगा वहां पर 8x लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है ना, यहाँ पर 8x लिखेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, जो कि समीकरण हो गया। समीकरण हो गया तो कितना कितना में तोड़ेंगे, 18 दाएं की 180, 18 में से 8 गया तो, सॉरी 18 में से 10 गया तो 8, 18 दाएं 180, तो 18 में से 10 गया तो 8, कॉमन करके बना लिया। आगे आइए 18 आया, चूंकि ले सकते थे माइनस वाला भी, लेकिन माइनस वाला का आंसर होता है क्या, तो प्लस वाला लिए 18। अब यहाँ पर 18 बैठेंगे तो 18 95, 18 छक 108, 18 सते 126, 18 सते 18 अठे 144, तो 144
जब ही अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, रूट चढ़ा तो 144 के वर्गमूल 12। एगो आंसर एकर 18, एगो आंसर एकर 12। 3 गो क्वेश्चन अभी आप लोग को हम बतलाए। 3 गो क्वेश्चन में कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत, क्लास वाले को किसी को दिक्कत नहीं। अगर क्लास वाले को दिक्कत नहीं है तो यूट्यूब वाले को केकरा केकरा दिक्कत है वो बताएंगे कमेंट करके। अगर समझ में आ गया तो ये बात भी कमेंट करके बतलाएंगे जो कितना अच्छा से समझ में आया। फिर मिलते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को द्विघात समीकरण एक तरह से समझिए तो क्लियर होने वाला है। लगभग 4-5 वीडियो हुआ आप लोग को, लेकिन ये 4-5 क्लास का जैसे 4.1 का एक जगह है, 4.2 का एक जगह है, उसी प्रकार से 4.3 का भी एक जगह कर दिया जाएगा। ठीक है, सब आदमी ध्यान रखेंगे। जो 4.3 में ही सबसे VVI क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन में आपको आज 8 नंबर, कल 7 तक हो गया है, तो आज 8 नंबर होने जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन जितना है आज लेट तक हम पूरा ख़त्म कर देंगे ये। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को फिर मॉर्निंग टाइम में ही लगातार टेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं कुछ डिस्टर्ब करते हैं, जो नहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्लास में आकर के ऑनलाइन में देखने में नहीं होता है, तो हम लोग टेस्ट नहीं देंगे। तो आप लोग ही टेस्ट देंगे और इसका फीडबैक आप ही लोग देंगे। ठीक ना। आज पहले ये ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर तो। और बार बार हम बोलते हैं जो मैथ का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार करके देखिए। क्लास में तो कभी भी ऐसा नहीं ना हुआ जो कट कॉपी पेस्ट कर दिए, जो आज वाला का ये इतना दूर काट देते हैं फिर वो वाला ला करके जोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं हम। तो क्लास में ऐसा फीलिंग हम करवाते हैं वीडियो के रूप में भी, जो उसमें ये ना लगे जो काटल है, चाहे कुछ नया डिजाइन किया हुआ है या कुछ और है, या हम वीडियो देख लें, ऐसा तो नहीं लगता है ना। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब समझिए, एक दिन और आप लोग को बतला दिए थे जो मैथ हम लोग का अब क्लियर है। अब क्लियर है तो मॉर्निंग वाला टाइम में तो नहीं है ना रचना पढ़ाना होगा, ऑनलाइन में तो रचना नहीं है पढ़ा पाएंगे ना, तो ऑफलाइन क्लास होगा रचना का। इसके बाद अगर हो सकता है तो हम रचना ही चालू करें। तो आप सभी आदमी तैयार हो जाइए। ये क्लास आज हम ख़त्म कर देते हैं, इसका एक बचेगा। ठीक है, उसमें के का मान निकालना है विवेक्तर का फार्मूला पर, तो हम हेल्प हर कर देंगे आज ही, कल है आप लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छा से। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। भाषा पर आधारित क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर के अगर पढ़िएगा तब जाकर के मैथ समझ में आएगा। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा देर के लिए पहले समझ लीजिए, इसको मान लीजिए 360। मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर पहुँचती है तो कितना दूरी तय करती है 360। ये बात समझ में आ गया, इसमें तो कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रेलगाड़ी चलती है और यहाँ पर पहुँचती है तो कुल दूरी कितना हुआ 360, एक सामान्य चाल से। किससे? एक सामान्य चाल से। तो हम लिख सकते हैं माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर कितना हो जाएगा x। कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, जब रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि होती है, तब क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। तो उसी चाल में 1 घंटा कम समय, मतलब उसी यात्रा में, किस यात्रा में, ये 360 वाला में 1 घंटा कम समय लगता है। क्या लगता है? समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है बउआ? दूरी बट्टा चाल। पहले सामान्य चाल कितना है उसका, कितना देर में? जब चाल में वृद्धि किया जाता है x + 5। तो उसी यात्रा में, कौन यात्रा में? ये वाला यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान चाल से। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा का कम समय लगता है। उसी यात्रा की मतलब कि 360 जो है उसमें।
तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 360, सामान्य चाल क्या है x। तो इसी चाल में जब 5 मीटर बढ़ा मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो जो चाल है उसमें 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम कर लिए। अब देखो ये कौन चीज़ में है प्लस में, ये कौन चीज़ में है माइनस में। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 बट्टा x, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस पूरे में अगर इतना से करेंगे तो बचेगा x, तो x को इतना से तो हो गया बराबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये चीज़ समझ में आ गया? अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो देखिए यहाँ पर 360 को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बउआ 360x और प्लस, तो 360 को 5 से गुना करेंगे तो कितना 1800 ना होगा। देख लीजिए 1800 माइनस 360 बट्टा x को x से तो कितना x स्क्वायर प्लस x को 5 से तो 5x बराबर 1/1। देखिए ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो समीकरण ये लिख सकते हैं त्रिया गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 हो गया। अब देखिए ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए कितना कितना में इसको तोड़े हैं? कोई आदमी से नहीं टूटा है, हमें भी नहीं लगता है टूटेगा। एगो फार्मूला तनी वो बतलाए हुए थे, कौन वाला फार्मूला बतलाए हुए थे बी स्क्वायर के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू हो गया। अब क्या लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में d/2a। d लिखिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस कितने 5 का स्क्वायर घटे 4 गुने 1 गुने कितने 1800 बट्टा कितना 2 गुने 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितने 5 25 प्लस 18 चौक 72 बट्टा में 2 -5 प्लस माइनस 72 25 हो जाएगा 8 8 64 है ना 9 9 81 5 प्लस माइनस 8 8 64 85। देखिए तो कि 85 85 का देखिए तो गुना करके -5 प्लस 85 बट्टा 2 यानी 80 बट्टा 2 40 या -5 माइनस 85 बट्टा 2 सही है 90 बट्टा 2 यानी 45। देखिए एक उचित आंसर होगा 40 और 45। देखिए आंसर मिलाकर के 40 है ना। सामान्य चाल का था ना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सब आदमी ध्यान से देखिए, समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को तोड़ने में तनी परेशानी हो रही थी, तो जब तोड़ने में परेशानी हो रही थी तो आराम से फार्मूला बैठा दिए। जब भी आपको कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण को अगर तोड़ने में समस्या अगर हुआ चट फार्मूला लगा दीजिए। बुआ तुम कह रही थी जो बी स्क्वायर कहाँ गया, तो विवेक्तर का सूत्र जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी बराबर, तो जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac वहां पर आसान के लिए तनिया समय बचाने के लिए डी नहीं लिख सकते हैं, तो वही डी लिख दिया है। यहाँ पर लिख दिया है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत नहीं ना। कोई और लड़का को या कोई लड़की को इसमें क्वेश्चन में करना है क्वेश्चन क्या पूछोगे? समीकरण में अगर यहाँ से अगर कोई आदमी को लघुत्तम लेने में
भिन्न का जोड़ किए करने में अगर समस्या है तो बताओ, हम यहो बतला देंगे अभी। चलें आगे, आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। देखो बुआ, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। दो पानी 9.3/8 के नल एक साथ एक हौज को घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। कम व्यास वाला मालूम है? क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसका मतलब छोटका जो नल है ओकर हमरा पता है। छोटका का क्या पता है, पहले ये चीज को समझ लो। मान लो ये टंकी है, टंकी है, एगो दूगो टंकी बना देते हैं। दोनों टंकी का आकार सेम है। अब थोड़ा फिगर में आगे पीछे हो गया है, मतलब दोनों टंकी सेम है, ये समझ लो। इसमें जो आ रहा है पानी, ये आ रहा है इतना पतला वाला से, इसमें जो पानी आ रहा है सो इतना मोटा वाला से, नल से। अब समझ रहे हो ना? तो बताओ ये ज्यादा समय लेगा कि ये ज्यादा लेगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे पानी आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया ना? जे अगर ये ज्यादा समय लेगा तो ये कम समय लेगा। अगर इसका मान मतलब मालूम है तो इसका कम कर लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे। ये चीज क्लियर हो गया? तो ये एनसीईआरटी का अगर किताब है बउआ, एनसीईआरटी की किताब है तो थोड़ा देख लो। तो मेरा जो पीपीटी फाइल है उसमें ये सही दिया हुआ है 9.3/8, ये सही है ना? तो चलो लिख लेते हैं। माना कि छोटे नल द्वारा लगा समय बराबर कितना? x। माना कि बड़े नल द्वारा लगा समय क्या होगा? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। x - 10, x - 10 हो गया। तो कुल समय कितना है? कुल समय 9 8 72 3 75/8 होगा। इसीलिए 1 घंटा में, ये तो कुल समय था, 1 घंटा में क्या होगा? 1/x अब प्लस 1/x माइनस कितना? 10 = 1/75/8। अब कहिएगा सर ये क्या निकाल दिए, बट्टा काहे कर दिए? एगो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बउआ कहता है सो देखो, दो पानी इतना के, यहाँ क्या है लिखल पहले सो देखो पढ़ करके, यहाँ पर कुछ छूटल है। दो पानी के नल एक साथ 9.3/8 घंटे में, 9.3/8 घंटे में, घंटा का मतलब समझिए 9.3/8 घंटा में, नहीं 1 घंटा नहीं ना कह रहा है, 9.3/8 घंटा में एक साथ एक नल को भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। तो हम लगा समय यानी कुल समय लगा x और x - 10। तो जब कुल समय ये है तो 1 घंटा में क्या होगा? 1/x। एक नियम क्या कहता है? एक नियम याद है? अगर 5 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है तो 1 किलो का क्या करेंगे? 50 में 5 से भाग करेंगे। याद आ रहा है ना? अगर कहता है चूंकि 5 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है, इसलिए 1 किलो चीनी का दाम होगा 50/5। कुल समय है x, तो 1 घंटा के लिए क्या निकालेंगे? 1/x। 1/x - 10 = 1/75/8, यानी तीनों में बट्टा कर लिए। अब देखो कहता है दुन्नु का योग, दुन्नु का योग है इतना, नहीं दुन्नु का योग है, दुन्नु साथ साथ भरता है। दुन्नु साथ साथ का मतलब कि जोड़ है। अब देखिए क्या इसको लिख सकते हैं? x × x - 8, सॉरी
10 होगा। अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 और प्लस x इक्वल टू 1/1 इंटू क्या हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75 होगा। अब यहाँ पर त्रिया गुना कर लेते हैं, पहले रुकिए ना, 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या 2 कॉमन कर लेंगे ना तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75 सही है। 4x स्क्वायर घटे 10 चौक 40 सही है। यहाँ पर 75 x माइनस 5 ठीक है। अब क्या होगा 4x स्क्वायर घटे 40x बराबर 75x माइनस 25 के 5 हाथ में 2 7 5 35 2 37 हो गया। क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर घटे 40x घटे 75x जोड़ 375 बराबर 0 हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर घटे कितने 7 4 11 इतना ही ना 75 प्लस 375 बराबर 0। देख लीजिए तो एक बार समीकरण सही है कि कहीं पर तो गलती नहीं कर दिए हैं। यहाँ तक तो सही है, तो 2 को कॉमन कर लिए हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5 2 का 2 2 चौके 8 ये सही है। तो 4x स्क्वायर 10 चौक 40 और 75x और 75 25 तो 25 25 के 5 हाथ में 2 7 5 35 2 37 सही है। हाँ सही है। चलिए अब क्या लेंगे हम a बराबर कितना 4 और b बराबर कितना माइनस 115 और c बराबर कितना 375। बउआ x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस सोनम पिछला क्लास में मतलब पिछला क्वेश्चन में बोल दी थी बउआ, इसलिए लो इस बार पूरा लिख दिए, कोई दिक्कत। आ जाओ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस देखो गुना करो 115 के 4 गुने 375 बट्टा 2 गुने 4 हो गया। कितने होगा देख लो भाई, गुना भाग करके जल्दी 375 के 375 से 375 गुने 375 सॉरी 375 के 115 ना है 115 को 113 2 25 सही है। कितना है बउआ 13 2 25 घटे 4 चौका 16 गुने 375 यानी 6000। जोड़ो घटाव करिए लो भाई 115 कितने हैं 13 2 25 13 2 25 सही है माइनस 72 25 ना बुआ बट्टा 8 72 25 का भी निकाले थे कितने 85 बट्टा 8 तो ले लेते हैं पहले एक बार प्लस में ना तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 बट्टा 8 कटेगा 25 कितने ऐसे काट लेते हैं 4 दूनी 8 और 50 चौका 2 का 2 25 देखिए कितने आ गया x बराबर 25 एगो ले लीजिए माइनसों में आइए जाएगा 115 घटे 85 बट्टा 8 तो ये हो जाएगा कितने 5 में से 5 गया 0 3 बट्टा ई नहीं होगा ई बउआ नहीं होगा। देखो एगो 25 होगा एगो 25 में से कितने गया 10 गया तो 15 एक 25 और 15 है एगो होगा 25 एगो होगा 15 देख लो आंसर इतना है लगभग कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग को दिक्कत अगर होगा
तो दिक्कत को भी हम सॉल्यूशन कर दिए कौन चीज पर, फार्मूला बना करके। कोई आदमी को कोई तकलीफ, क्लियर है, समझ में आ गया? और कोई बात इस क्वेश्चन में तनिया अगर कंफ्यूजन होगा बुआ, यहाँ पर जो बट्टा क्यों किए तो समझ में आ गया? जो दोनों का समय मिला करके 9.3/8 है, तो 1 घंटा में निकालना होगा ना, तो 1 घंटा के लिए 1/x और जोड़ 1/x घटे 10, ठीक है। तो जब ये दोनों को बट्टा करेंगे तो बुआ कुल समय को भी तो बट्टा कर लेंगे। बस इतना बात याद रखिएगा और क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद तो फार्मूला है, क्या फार्मूला जो आदमी को बनाइए लीजिएगा। अगर लगता है जी क्वेश्चन तनिया लॉन्ग बनाना है, मतलब तनिया बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए बुआ इसके बाद वाला क्वेश्चन को, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बुआ आप लोगों को बनाए हैं अभी। कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितने, 132। तो तन के पहले अभी बतलाए हैं, बताइए। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, बीच में जो रुकता होकर बात नहीं करना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात कीजिए। क्या पहले मानेंगे? पहले लिखेंगे माना की करके और तब पढ़ेंगे। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, इसका मतलब कौन गाड़ी का पता है हम लोग को? सवारी गाड़ी का। माना कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर कितना, x। तो कथी कह रहा है? एक्सप्रेस गाड़ी ना, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा बुआ, x + 11 हो जाएगा। कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है बुआ तुमको 132। आज समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो इसमें नहीं ना पूछोगे तुम लोग, क्या हो जाएगा 132/x, ये हो जाएगा 132/x + 11। में 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। तो अगर इसको अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, 132/x घटे 132/x जोड़ 11 बराबर 1/1। क्या ऐसे आगे भी बनाना जरूरी है? ऐसे आगे बना लीजिएगा ना आप लोग, सब आदमी से बन जाएगा, ठीक है। जो आदमी क्लास में है वो तो लास्ट में बना लीजिएगा, और जो आदमी यूट्यूब से देख रहे हैं वो आदमी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। अब चले इसका अगला क्वेश्चन पर। हम आप सभी स्टूडेंट का, ठीक है, कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे, क्योंकि सेम दोनों क्वेश्चन है। अब तो बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं बुआ। आगे चलें, आगे चले रे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है लगभग। देखिए यहां पर कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इतना है। 2 वर्ग है, हो गया। देखा मैं क्वेश्चन लिख रहे थे, दोनों का माइंड डिस्टर्ब है, ठीक है। भूत प्रेत का प्रकोप पकड़ा है। हाँ, कोनो बढ़िया फूक बाबा से दिखवा लो तो। आजा बुआ, देखो अगर इसको x मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, y। 2 वर्ग है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, काट देंगे, काट। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बहन, x² + y² बराबर 468। हम a² नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x² की हम जेडो लिख देंगे। बुआ क्यों लिखे x? सो देखो ये कोनो गलत नहीं बोली, लड़की बोली a², तो भुजा को हम लोग a से सूचित करते हैं, तो a के बदला में हम क्या लिख दिए, x। क्यों लिख दिए x? क्योंकि 2 त्रिभुज है, मतलब 2 वर्ग है, तो एक वर्ग का मतलब x और एक वर्ग का y। अगर तुम लोग लिखोगे तो यहाँ पर लिख लेना, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। तो यहाँ पर तो प्रश्न
से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। हो गया, ये बात लिख करके तब ये हो गया। इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत, ये क्लियर है। तो इसको मान लो समीकरण 1 कहता उसके परिमापों का अंतर। परिमाप क्या होता है? अंतर। अंतर मतलब कि घटाव 24 दिया हुआ है। तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो x घटे y बराबर कितना? 4 इकाई 4 4 चौका 16, x घटे y 4 छक 24, 16 ने 4 छक 24 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना लिखेंगे? हो जाएगा समीकरण 2। इसको मान लीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? सॉरी, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। एक बार बउआ यहीं पर खेला समझ लो। अब तो आगे का प्रक्रिया सब आदमी कर लोगे। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो दो वर्ग का मतलब कि एक वर्ग है x का और एक वर्ग है y का। वर्ग वर्ग मतलब कि x स्क्वायर y स्क्वायर। कहता है योग, योग मतलब कि प्लस का चिन्ह 468। फिर कहता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a घटे 4y, क्योंकि कहता है अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है, बराबर 24। तो 4 4 24, तो 4 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 4 इकाई 4 4 छक